अभी रेडियो रिमझिम सुन रहे तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त अफसर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी वक्त हो गया है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण पे आधारित कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण का। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है, अपने भोजन में अब इनको देना महत्व है। कुदरत की इन सौगातों को नहीं भूलना है, सही पोषण देश राशन भर के दिखाना है। तो श्रोताओं, सही टाइम पे सही वक्त पे हम हाजिर हैं लेके आप सभी के लिए आज ढेर सारा जानकारी। आगे बढ़ते ही दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि इस कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण को आप स्मार्ट संस्था और रेडियो रिमझिम के सहयोग से सुन रहे हैं। पे हमारे साथ बैठे हुए हैं अपने ही गोपालगंज जिले के मशहूर चिकित्सक, इनका नाम है डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जी। ये अपने जिले में पिछले 30 सालों से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं और अपनी सेवा देते हैं। तो सर, आज के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम पड़ेगा डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी। कितने सालों से यहाँ पे हैं सर आप गोपालगंज जिले में? 86 से हैं। जी जी। सर, स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो रिमझिम पे एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण पे आधारित है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इससे पहले हमने अपने श्रोताओं को बतलाया था संस्थागत वितरण के बारे में। आज हम लोग अपने श्रोताओं को बतलाएंगे मात्र आहार विविधता के बारे में। जी, हमारा सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि जन्म के समय वेस्टिंग और स्टंटिंग और कुपोषण को रोकने के लिए हर गर्भवती महिला का भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें आयोडीन हो, जिंक हो, फोलेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, उसमें सूखा फल, ताज़ा फल, जी जी, और दालें जितनी हैं, जी जी, जैसे चने की दाल, मूंग, अरहर, जी, चना, जी जी, उड़द, मिक्स दाल यदि दिया जाए गर्भवतियों को तो बच्चा का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास होता यह है कि सर हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है छोटा है, उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती है। वही है, माँ के कुपोषण के चलते। माँ के कुपोषण के चलते बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है। जी जी, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो बच्चा नाटा भी हो सकता है। सूखापन, जिसको सूखा रोग कहते हैं, सुखंडी भी लोग कहते हैं, जी 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 जी, वो भी होता है। हाइट भी नहीं बढ़ पाती है। जी जी, दिमागी कमजोर भी बच्चा होता है, दिमाग से कमजोर, और उसमें इम्यूनिटी नहीं रहती। माँ को यदि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। साथ साथ बच्चों को भी होगी, माँ के साथ साथ बच्चों को। हाँ, माँ के पेट में बच्चा है, जी जी, साथ साथ बच्चा भी कुपोषित होगा। अक्सर तो 20-25% बच्चे मर जाते हैं पेटे में कुपोषण के कारण, या हुए कुछ दिन बाद मर गए। जी जी, ऐसा होता है। इसी कारण होता है, कुपोषण के चलते, अच्छा खान पान ना होने की वजह से। ऐसा है कि लोग अवॉइड करते हैं ना। जी जी, औरतों को जिस टाइप का भोजन चाहिए, सब संपत्ति होने के कारण भी लोग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं, इसका मतलब आपके नजरिए से क्या मतलब है? मतलब है क्या, पुरुष प्रधान जी लोग हैं, औरतों का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जी जी, आज भी है ये, आज भी यही है। वही काम लेडीज करेगी तो कम तनख्वाह मिलेगा, जेंट्स करेगा तो तनख्वाह ज़्यादा मिलेगा। जी जी, अभी उपेक्षित हैं औरतें। जी जी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है कि औरतों का भी उत्थान हो रहा है। जी, औरतें आगे आ रही हैं हर विभाग में, सेना से लेकर के इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में तो पहले से हैं। जी जी, हर सेक्टर में औरतें हैं। यहाँ के बमवर्षक विमान भी चला रहे हैं औरतें। तो इसका मुख्य कारण है, मतलब हमारे समाज के लोगों का कुछ नजरिया है, गलत नजरिया है। जी जी, गलत नजरिया है। औरतों को होता क्या है कि पुरानी परंपराएं जो रूढ़िवादी हैं कि सब लोग खा लेंगे तब औरतें खाएंगी। कुपोषण इसीलिए होता है। ओहो, मतलब कुपोषण का मुख्य कारण खाना बना है। जी, सभी बच्चे खा लेंगे, मालिक उसके खा लेंगे तब औरत खाएगी। जो बचेगा उसी में खा लेगी। नहीं बचा कोई ख्याल तो करता है नहीं, नहीं बचा तो कि मेन वही घर की स्तंभ वही है। जी 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 जी, पुराणों में कहा गया है
यस्य नारेस्त पूजन्ते रमन्ति तत् देवता। जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। जी जी। जब औरतों की अपेक्षा घर में कहाँ से सही सलाम हमेशा किस परिवार में लगा रहता है। बिल्कुल। औरत कहेगी कुछ, उसके हिसाब से कोई सामान अइबे न करेगा। जी। वही पैसा मालिक गलत व्यसन में लगा देते हैं, नशा करते हैं लोग। जिसका सब्जी आना चाहिए जी, उसका लोग नशा कर रहे हैं। जी जी जी। और भी तरह तरह का खर्चा है जी। अब फास्ट फूडिंग के चलते। और भी मोटा अनाज तो लोग खाते हैं नहीं। बिल्कुल। फास्ट फूड पे आजकल ज्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का। अब गेहूं का रोटी खा रहे हैं केवल जी। उसमें चना भी मिला दीजिए, जौ मिला दीजिए जी, मड़ुआ मिला दीजिए, बाजरा मिला दीजिए, मक्का मिला दीजिए, जी जी। मिक्स करके खाते हैं तो रोटी पौष्टिक होगी, कोई तरह की बीमारियां नहीं होगी। अक्सर मसल्स क्रैम्प क्यों होता है औरतों को, इसको देहात में कहते हैं कि पेड़ूरी चढ़ रहा है। जी जी। इसी कारण यही वजह है। हाँ, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है। आयोडीन की कमी होगा तो घेघा रोग होगा, जिसको हम लोग ग्वातर कहते हैं। जी जी। अभी तो घेघा रोग नहीं है ज्यादातर। हाँ जाते हैं, आयोडीन वाला नमक हम लोग खा रहे हैं। आयोडीन का नमक अब आ रहा है। कभी भी कहीं 1-2% मिल जाता है जी, उतना नहीं कि छोटे रूप में आता है अभी लोगों। बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दिया। आपने कहा कि घर की महिलाएं जो होती हैं सारा काम सेम करती हैं, और ये हम भी मतलब हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग देखते होंगे कि घर की आज भी महिलाएं सबसे अंत में खाना खाती हैं। वही 10-11-12 बज जाएगा जी, सबको खिला पिला एक बार खाएंगे बस। खाना बचा तो खाएंगी, नहीं बचा तो कुछ और खा के सो जाएंगे। बस ये हो गया। जी सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि आपके मेडिकल के अनुसार आयोडीन, फोलेट, कैल्शियम और जिंक ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उन्हें लेने के लिए हर गर्भवती महिला को क्यों कहा जाता है? आपकी मतलब जो मेडिकल यदि नहीं खाएंगे जी तो जो बच्चा पेट में है उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। नहीं होगा। फुलफिल जिसको कहते हैं, जैसे चाहिए हर तरह से बच्चा ठीक ठाक रहे। जी जी। उसका दिमाग भी सही, आयोडीन की कमी दिमागी कमजोर होगा बच्चा। आयरन की जो फोलेट की कमी रहेगी, ऑटोमेटिक एनीमिया वाला एनीमिक बच्चा पैदा होगा। एनीमिया रोग से ग्रसित। माँ को भी होगा, उसको भी होगा। आजकल तो इम्यूनिटी कम होगी बच्चे की, बार बार बीमार पड़ेगा। डॉक्टरी में जाएगा किसी डॉक्टर के यहाँ तो अंधाधुंध एंटीबायोटिक का यूज करते हैं लोग, एकदम दवाई पे दवाई खाइए। हाँ, खाते खाते बच्चों को ज़्यादा एंटीबायोटिक चलाएंगे, ऑटोमेटिक एनीमिक पेशेंट हो जाएगा, लीवर डैमेज होगा ज़्यादा एंटीबायोटिक के यूज से। तो इसलिए मतलब कि इसीलिए कहा जाता है कि उसको पूरा करने के लिए आयोडीन खाइए, फोलिक एसिड, सूखा फल खाइए, जी जी, ताज़ा फल खाइए, दाल डेली खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मक्खन खाइए जी। सूखा फल में कई फल है, काजू किशमिश है, बड़ी छोहाड़ा है, पिस्ता बादाम है। ताज़ा फल में जितने जैसे चुकंदर सभी लोगों को मिल सकता है। चुकंदर का यूज यदि गर्भवती करें तो हम समझते हैं कि कभी ब्लड की कमी नहीं होगी, उनको खून की कमी कभी नहीं होगी। नहीं होगी। वैसे ज़्यादा लोग अनार पर जाते हैं। अनार महंगा पड़ता है, लोग खा नहीं पाते हैं। जी जी। लेकिन ज़्यादा अनार का यूज करने से पथरी भी होता है। लोगों को लगता है कि अनार में ज़्यादा खून होता है। हाँ, लेकिन पथरी भी होता है। अच्छा। एक हिसाब से चलता है, एक सीमा है। लेकिन चुकंदर में नहीं, चुकंदर यदि डेली खाते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर खा सकते हैं। मड़ुआ का आटा हुआ, मड़ुआ का आटा यदि गेहूं के आटे में मिलाकर चलाते हैं उससे भी हड्डी में ताकत होगा जी, मसल्स क्रैम्प वगैरह नहीं होगा। तो आपके अनुसार मतलब ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। सर, ऐसा देखा जा रहा है आजकल समाज में कि आपने कहा कि गर्भवती महिला को या फिर उसके बच्चे को एनीमिया रोग हो सकता है। आजकल एनीमिया जो है किशोर और किशोरियों को भी हो जा रहा है। आगे चल कर के ये लोग वैसा भोजन नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का खान पान का स्टाइल बदल गया, फास्ट फूड का यूज कर रहे हैं। जी जी। भूजा नहीं खाएंगे, मक्का का, चना का, चावल का भूजा नहीं खाएंगे, बाजरा का। आई लोग वही नमकीन वगैरह रेडीमेड खाएंगे, तला हुआ चीज ज़्यादा तला खाएंगे तो लीवर खराब होगा, लीवर खराब होगा तो सीधे सीधे शरीर डैमेज होगा, पाचन कमजोर होगा। जब पेट में पचेगा ही नहीं खाना तो हमारे शरीर को प्रोटीन कहाँ से धीरे धीरे वहाँ पर जी हर तरह से कई बीमारियाँ उनको आ जाएंगी। जी। तो ऐसे लोग जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं,
चाहे वो यही गर्भवती कहेंगे। महिला हो या किशोर हो या किशोरियां हैं, उनसे आप यही कहेंगे कि फास्ट फूड का सेवन ना के बराबर करें, क्लियर बंद कर दें। बंद कर दें। हाँ, जी प्रचार करके तो लोग बेच ही रहे हैं, जी 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 अच्छे अच्छे लोग बेच रहे हैं समाज में, जी जी। लेकिन वही लोगों के सेहत से समझौता करके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को कि हम लोग फास्ट फूड से दूरी बना लें, जो भी घर में बने उसको खाएं, फल खाएं, कच्चा सब्जी खाएं। वो तो जो पकने से अच्छा यदि कच्चा यूज किया जाए, कुछ सब्जियां हैं, जी, कुछ जी। फल हैं, जी जी। तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। आगे हम जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि गर्भवती महिला को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। ना, वो तो चाय यदि सेवन करेंगे तो फिर बच्चे को सर दर्द होगा, बच्चे को जो पैदा होगा उसको भी सर दर्द होगा, उसको भी सर भाई दर्द इनको होगा, भी सर दर्द होगा, माँ को भी होगा, और जो बच्चा पैदा होने डिमेंशिया होगा, भुलक्कड़पन की बीमारी हो जाएगी, डिमेंशिया भी हो जाता है ज़्यादा चाय। याददाश्त कमजोर। हाँ, ज़्यादा मतलब चाय नहीं पीना चाहिए। जी जी। चाय का सेवन इसलिए मना किया हिसाब जाता किताब है। से वही लाल चाय पिए, गर्भवती महिला को तो नहीं पीना चाहिए। क्लियर नहीं पीना चाहिए। ये तो बात कंफर्म हो गया। जो भी गर्भवती महिलाएं हमारी आवाज़ों को सुन रही हैं, वो चाय का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चाय का सेवन करने से जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके सर में भी दर्द हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है उसकी, कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसके और भी बीमारियां हो सकती है। नर्व सिस्टम कमज़ोर होता है, जी जैसे सुन्नापन वगैरह होता है, जी जी जी। न्यूरोस्थेनिया हम लोग कहते हैं, वो सब होता है। ज़्यादा चाय का यूज नहीं करना चाहिए, सर दर्द तो होबे करेगा उसको। हाँ हाँ सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों की हड्डी और दांत को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का यूज, कैल्शियम जरूरी। गर्भवती महिला को। हाँ, दूध, इसीलिए जो डेयरी प्रोडक्ट है, जी जी जैसे दूध दही का यूज, मक्खन का, जी, मलाई का, उसके छाछ का, ये सब खाना चाहिए। सब खाना चाहिए। काजू खाना चाहिए, जी जी अखरोट खाना चाहिए, मूंगफली खाइए, मूंगफली में भी पाया जाता है, जी जी जिसके आप लोग चिनिया बादाम कहते हैं। जी। मूंगफली को कहा जाता है गरीबों का। गरीबों का वो समझिए वो बादाम है, हाँ, गरीबों का बादाम कहा जाता है उसे। 800 रुपये किलो गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा, नहीं 100 रुपये खरीद किलो पाएगा। खरीद लेगा, एकदम काम आसान। उतना करेगा, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। सेम काम है उसका। हाँ, उससे थोड़ा सा भी कम। डेली यदि एक मुट्ठी आप खाते हैं तो आपको हड्डी कभी कमजोर नहीं होगी। जी, कहा जाता है कि बच्चों की हड्डी, हो दांत। गया आपका मांसाहारी में जी जी, अंडा भी खा सकते हैं, डेली यदि एक अंडा खाते हैं। डेली डेली। अब तो गवर्नमेंट इतना अच्छा प्लान चला दी है, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी में जी जी किशोरियों को, गर्भवतियों को, बच्चों को बिना पोषक तत्व वाला प्रोडक्ट दिया जाता है। जी जी। उससे कुछ कम हुआ है, कम इसके हुआ है। पहले तो और था, नहीं तो बच्चों के मरने की दर बहुत ज़्यादा पहले थी। जी, अब जो है हमारी सरकार का भी यही जोड़ है कि अपने जिले से कुपोषण को हटाया जाए। जब हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे देखते देखते पूरा देश जो है कुपोषण मुक्त हो जाएगा। सर, आपके मेडिकल के अनुसार हर गर्भवती महिला को कम से कम दिन में कितना बार खाना खाना चाहिए, भोजन लेना चाहिए? 4 बार, कम से कम 4 बार। वो समय कब कब हो सकता है? अरे सुबह 7-8 बजे खाओ, जी उसके बाद 11-12 बजे खाओ, जी जी फिर 3-4 बजे खाओ, फिर शाम को 8-9 बजे। उसमें साग जरूरी है, जैसे पालक का खाएं, चौलाई का खाएं, जी जी एक लाल साग भी आता है वो भी खाएं। जी जी। लाल साग साग, खाने से ही होता है कि आयरन ज़्यादा मिलता है, आयरन की कमी पूरी हो जाती पूरा हो है, जाएगा। और महिलाओं को आयरन की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, जी, तो उसमें कैल्शियम आयरन जरूरी है। इसीलिए बताया जाता है कि दूध डेली 1 गिलास कम से कम औरतों को दीजिए, जी जी सूखा फल दीजिए, दाल डेली, दाल से प्रोटीन मिलता है। जी जी, भरपूर प्रोटीन मिलता और है। यदि कोई तरह की मिक्स दालें बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, कई तरह के अलग अलग तरह के दाल भी खाए जा सकते वही मान लीजिए एक दाल मत बनाइए, 2-3 दाल मिला करके खाइए, हैं। जिसको हम लोग केवटी कहते हैं। 4-5 दाल मिला देंगे, मूंग मिला देंगे, चना मिला देंगे, अरहर मिला देंगे, मसूर मिला देंगे, उड़द मिला देंगे, जी बकला मिला देंगे, 4-5 दाल हो गया। सबका पोषण अलग अलग है, इंग्रेडिएंट सब अलग अलग है। और लोग कहते हैं कि पहले के जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, आज के जमाने वही में मोटा अनाज खाते थे।
वही मड़ुआ का खाते थे, जी जी। महुआ खाते थे, कोदो खाते थे और टांगन खाते थे। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग अपने जो पुरानी हमारी जो खान पान थी उसको छोड़ते जा रहे हैं और ये तरह तरह का जो तो यही फास्ट फूड हम लोग को बर्बाद कर दिया। घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, होटल का खाना अच्छा लगेगा, जाकर होटल में नाश्ता करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को काफ़ी पसंद आई होंगी और वो लोग आपके इस छोटी छोटी बातों से काफ़ी सीख भी ले रहे होंगे। सर हम अंत में जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों में आदत होता है, कुछ औरतें आज भी खैनी खाती हैं, शराब पीती हैं, बीड़ी पीती हैं। हाँ, तो गर्भवती महिलाओं को क्या इस तरह का नशा करना चाहिए? नहीं करना, जब करेंगे तो बच्चे पर असर पड़ेगा, बच्चे में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी जी। कि नशा का यूज करेंगे तो बच्चा भी बाद में चलकर नशेड़ी होगा। नशेड़ी होगा एकदम। जो माँ सिगरेट बीड़ी पान खैनी खा रही है उसका बच्चा भी उसी टाइप का होगा, जैसन भोजा होगा मतलब उसी टाइप को भी होगा। एक कहावत है, कहा जाता है कि माँ बाप का असर बच्चे पे पड़ता है। यदि माँ लोग डीएनए नहीं कहते हैं। जी जी। बाप यदि ड्रिंकर है तो बेटा भी ड्रिंकर होगा। बहुत कम रेयर केस में होते हैं कि नहीं होते हैं जी। अगर उसका अच्छे से मतलब पालन पोषण हो, सही तरीके से शिक्षा मिले तो वो हो सकता है कि ना पिए। सर अंत में हम जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को बतलाएं, जो भी श्रोता आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, गर्भ से है, तो उसका खान पान, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए जिससे कि उसका आने वाला बच्चा कुपोषित ना हो और खूब तेज तर्रार हो? उसको भरपूर विटामिन युक्त, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त जी, जो मतलब कि एकदम बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट जी, संपूर्ण भोजन, उस टाइप का भोजन देना चाहिए। और माँ हमेशा खुश रहे, दुख में न रहे। यदि मानसिक विकास वाला बच्चा चाहिए तो माँ दुखी न रहे। ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे माँ हमारे साथ टेंशन में रहेगी, बच्चा भी टेंशन वाला पैदा होगा। परिवार का इसमें योगदान होना चाहिए। हाँ, परिवार तो वही किचकिच करते रहते हैं बिना जरूरत का। माँ टेंशन में रहेगी, बच्चा भी टेंशन वाला पैदा होगा। बिल्कुल। वही चल के बाद में चल के पागल बच्चे पैदा होते हैं। ज़्यादा टेंशन, परिवार में झगड़ा हो रहा है। जी जी। इसीलिए कम से कम यदि प्रेग्नेंट औरत है जी, अच्छा भोजन दीजिए, दूध दही घी दीजिए, खूब खिलाइए। हाँ, ताज़ा फल सूखा फल भी दीजिए, सब्जी भी तरह तरह का दीजिए पौष्टिक। जी जी। दाल डेली बनवाइए, उनकी कटोरी 2 कटोरी दाल पर डे दीजिए। 1 कटोरा से 2 कटोरा डेली। हाँ, डेली कम से कम 300-400 ml पर डे दाल दीजिए। ये ज़रूरी है। हाँ, मोटा चावल दीजिए। मोटा चावल, हाँ, जिसको देहाती में अगवानी कहते हैं। जी जी। एक होता है ब्राउन, इस वक्त राइस कहते हैं, उबाल के उसको कुटवाया जाता है, वो चावल कह रहे हैं, उसना चावल। उसे वो खाने से शुगर वाला पेशेंट भी खा सकता है, शुगर नहीं उतना होता है। जी जी। डॉक्टर लोग कहते हैं शुगर के पेशेंट को कि आपको यही खाना है, उसना चावल। वही बात है। जौ का चावल बनवा करके खाइए। जी जी, काम करेगा। अच्छा, तो हर गर्भवती महिला को, जिस घर में रहती है गर्भवती जी, उसमें कम से कम सुंदर फोटो लगा दीजिए। अच्छा अच्छा फोटो, सुंदर सुंदर। इससे क्या होता है सर? सुबह उठकर जब देखेगी जी, उसी हिसाब से विकास होगा बच्चे का। कहा जाता है कि अगर मार काट वाला देखेगी फोटो तो वही बच्चा वही गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा होगा। हमने भी सुना है गाँव में, जैसे मान ली धर्म के हिसाब से, जी जी, यदि ईसाई हैं तो ईसा मसीह का फोटो रखिए। जी जी। मुहम्मदन है तो उस हिसाब से रखिए। जी जी। हिंदू है तो कम से कम कृष्ण भगवान का फोटो लगा दे। उठ कर कम से कम देखें तो वही देखें। बच्चा सुंदर होगा, सुशील होगा, आज्ञाकारी होगा। बच्चा यदि पेट में है, औरत को प्रेग्नेंट है, सुबह कम से कम दातुन करके काजू 1 मुट्ठी खाए। 1 मुट्ठी काजू? हाँ जी। कम से कम 50 ग्राम। 50 ग्राम उसको खाना है। हाँ। और कितना? कच्चा गड़ी का खाए। हाँ हाँ, गड़ी जो होता है। हाँ, और नारियल का पानी पिए, फल का रस खाए जी, संतरा वगैरह खाए, खरबूज खाए, तरबूज खाए, मतलब पौष्टिक आहार। हाँ, इसी से ठीक रहेगा। उसका नींद कैसा होना चाहिए? साउंड इसलिए कम से कम गर्भवती औरत है तो 6-7 घंटा सोना चाहिए। 7 से 8 घंटा। तभी बच्चा साउंड स्लीप वाला बच्चा होगा। जी जी। और इसमें परिवार का, बच्चे का भी होगा। इसमें परिवार का सबसे बड़ा अहम रोल होना चाहिए। उसको मेंटली टार्चर मत करना। जी,
खींच 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 घर में ना लगा के रखें। दिमागी मतलब कि उसको व्यवधान पैदा न करें, जी ये औरत परेशान रहे, खुश रखें। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को दी। बहुत अच्छा लगा कि आज आप अपना उतना कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त रेडियो रिमझिम को दे दिए, जिससे कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम थी उनको मालूम चल चुकी है। तो सर एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रिमझिम की तरफ ठीक से। है, धन्यवाद। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है, अपने भोजन में अब इनको देना महत्व है। कुदरत की इन सौगातों को नहीं भूलना है, सही पोषण देश राशन भर के दिखाना है। हम भी स्वच्छ रहें, घर भी साफ हो, गांव गली नौले धारे पर घट बेदाग हो। हम भी स्वच्छ रहें, घर भी साफ हो, गांव